अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ गज़ल शाह और आज हम बात करेंगे रजब भट्ट पर, क्योंकि पहले भी वो ट्रेंडिंग में था और अभी भी वो ट्रेंडिंग में ही है। पहले ज़रा और तरह की ट्रेंडिंग थी, अब और तरह की। अब की जो ट्रेंडिंग है वो जानलेवा है, ठीक है। पहले फेम के लिए थी, लेकिन अब जानलेवा उसके लिए साबित हो रही है। मैं यहाँ से जो है आपके इस प्लेटफॉर्म से बात करना चाह रही हूँ कि क्या आपको क्या लगता है कि रजब भट्ट ने ये बात दानिस्ता तौर पे की है या ऐसे ही मुंह उठा के उसने बात कर दी है। मैं यहाँ एक बात यहाँ करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया का दौर इतना ज़्यादा आगे निकल चुका है कि हमारे जो ऑडियंस है ना, हमारे जो कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इन हैं, वो वीडियो की बनाने की खातिर समझ ही नहीं आती उनको क्या बोल देते हैं। बस एवें शोखी में जो किसी और ने लफ्ज़ बोला या जो किसी और ने किया उसको कॉपी करके बैठ जाते हैं। कॉपी नहीं देखते कि कॉपी कर रहे हैं हम किस चीज़ की कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस बंदे को इस कॉपी के पीछे है क्या। अगर हम ये कॉपी करेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमारे लिए कितना बुरा होगा। जबकि आपको पता है 295 लफ्ज़ जो ऐसा है कि जो कि नाकाबिले मंजूर है, ठीक है। इसके पीछे पहले भी बहुत सारे कत्ल भी हो चुके हुए हैं, ठीक है। और भी मसाइल इस पे हो गए हुए हैं। तो यहाँ मैं, क्योंकि सोशल मीडिया यहाँ हम खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्टली मैं बात आपसे करूँगी कि क्या आपको लगता है कि जैसे कि अभी रजब भट्ट ने वीडियो बनाया और उसमें उसने माफ़ी मांगी और उसने कहा मैंने दनिस्ता तौर पे या कुछ भी ऐसा नहीं कहा, ना इस माइंड से कहा, मेरा जस्ट परफ्यूम का नाम था और मैंने रख लिया, ठीक है। और उसने सोशल मीडिया पे आके माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन हमारे मौलाना हजरात जो हैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ना ही वो इस माफ़ी को कबूल कर रहे हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन मोहब्बत नहीं करता। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि आप लोगों को ज़्यादा पता होता है, ठीक है, कि कौन बंदा जानबूझ के बात कर रहा है और कौन बंदा जो है सियासत के साथ बात करता है। तो आपको क्या लगता है कि रजब भट्ट जो है उसको उसके लिए एहतजाज भी हमारे मौलाना हजरात कर रहे हैं और सुना जा रहा है कि वो डर के यहाँ पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन हमारे इत्तला के मुताबिक अभी वो पाकिस्तान में ही है, लेकिन छुपा हुआ है, डरा हुआ है कि कहीं मुझे इस 295 जो नमूसे रसालत जिसको हम कहते हैं, इस पे हम मुझे कहीं मार ना दिया जाए या कोई ऐसा मसला ना कर दिया जाए। तो क्या आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? क्या उसने ये जानबूझ के किया है या फिर उसके मुंह से निकल गया है? और अगर उसके मुंह से निकल गया है तो क्या इसकी माफ़ी नहीं हो सकती? क्या उसके लिए उसको मार देना ही ज़रूरी है? अगर तो उसने दानिस्ता तौर पे की है तो ज़ाहिरी बात है हमारे मौलाना जो हज़रात हैं, मुफ्ती हैं, जो भी दीन इस्लाम को समझते हैं, डीपली जानते हैं, ये तो उनका ही है ना, वो ही करेंगे। और लेकिन अगर हम इंसानियत को भी देखें तो अगर वो कह रहा है कि मैंने कुरान पाक पे, बल्कि मैंने उसको देखा कुरान पे हाथ रख के उसने कहा है कि मैंने दानिस्ता तौर पे कोई बात नहीं की, ना ही मैंने वो सेन में रख के बात की है। मैंने तो बस ऐसे जैसे कई लोग शोखी में कर देते हैं ना, शोखी मार देते हैं कि जी 295 लफ्ज़ ऐसा है कि मैंने अब हमने भी अक्सर देखा है कि जब वो सिद्धू मूसे वाले का ये ट्रेंडिंग चली, ट्रेंडिंग में ये चीज़ आई उसकी डेथ के बाद, तो फिर कई लोगों ने 295 के गाने गाए, गाड़ियों पे लिखवाया, पता नहीं क्या क्या किया। तो वो एक फ़ेम हासिल करने के लिए तो उसने वो वर्ड नहीं यूज़ किया, या फिर उसका माइंड ये भी तो हो सकता है ना फ़ेम के लिए किया, उसको इस लफ्ज़ के बारे में पता ही ना हो। तो जो भी है आप लोगों की राय जो है बहुत बेहतरीन होती है, बहुत अच्छी होती है और बहुत अहम होती है हमारे लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको माफ़ी मिलनी चाहिए या उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये लोग सही कर रहे हैं हमारे मौलाना हजरात या नहीं, ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को, हमारे इस्लाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने पनाह में रखे और कोई ऐसा मसला ना हो जो कि हमारे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बने या हमारे इस्लाम के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करे। तो इसके साथ ही अपनी गज़ल शाह को इजाज़त दे, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी और बात भी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।